श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सभी को एक ऐसा अनूठा उपाय प्रदान किया जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ विकल्प भी समीचीन है और उसका समाधान भी सम्यक है। और जहाँ पर समीचीन विकल्प के साथ सम्यक समाधान है, उसके माध्यम से निश्चित ही हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित होगी। तो चलते हैं उस क्रम की ओर और प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से सतीश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रकृति बंध कसाय से होता है और प्रकृति में नाम कर्म की प्रकृति के तहत पुण्य प्रकृति भी होती है, साता वेदनीय भी होती है। तो इसमें कसाय कैसे हेतु होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सतीश भाई, ये परम सत्य है कि जो 4 प्रकार के बंध की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है, उसमें जो कषाय के निमित्त से प्रकृति, प्रदेश आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो कषाय के निमित्त से उत्पन्न होने वाले कर्मों में नाम कर्म और जो विशेष रूप से जिसके प्रति आपको विकल्प है, जिसे पुण्य प्रकृति भी कहा जा सकता है, वह भी प्रकृति की अपेक्षा से पुण्य के निमित्त से ही प्राप्त होती है, या पुण्य प्रकृति रूप ही वह कषाय के निमित्त से ही प्राप्त होती। ये परम सत्य हमें इस प्रकार से स्वीकार करना होगा कि जो प्रकृति जो चाहे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहनीय, नाम आदि प्रत्येक प्रकृति को बांधने के लिए कषाय ही कार्यकारी होती है। पर जैसे कषाय के 2 भेद आगम में आचार्य भगवंत बताते हैं, एक प्रशस्त कषाय और एक अप्रशस्त कषाय। जो अप्रशस्त कषाय है वही हमारे लिए अशुभ कर्म को या पाप कर्म प्रकृतियों का आश्रयबंध कराने वाली हो सकती है, पर वहाँ वहीं पर जो हमारे लिए भद्र परिणामों से युक्त होते हुए जो भद्र कषाय या जिसे शुभ कषाय, प्रशस्त कषाय भी कहा गया है, जैसे कि देवशास्त्र गुरु के प्रति अनुराग होना, जैसे कि उन देवशास्त्र गुरु की सेवा, वैयावृत्ति आदि करने में जो प्रशस्त भाव हो रहे हैं, किसी प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति राग हो जाना, उन वैरागियों के प्रति भी राग उत्पन्न हो जाना, ये जितने भी कारण कषाय के बताए गए हैं, ये परिपूर्ण रूप से प्रशस्त कषाय का ही परिणाम मानना होगा। और इन प्रशस्त कषायों के निमित्त से ही ये प्रशस्त पुण्य प्रकृति, जैसे कि नामकर्म के शुभ नामकर्म कुछ बताए गए हैं, उनका भी आश्रय इन कषायों के, यानी कि जो प्रशस्त कषाय कही गई है, उन प्रशस्त कषायों के निमित्त से ही हो रहा है। तभी ये सत्य बात हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। अन्यथा जो कषायों के निमित्त से प्रकृति प्रदेश की व्याख्या की है, अगर हम इन भगवान की भक्ति को, देवशास्त्र गुरु के अनुराग को कषाय नहीं मानेंगे, प्रशस्त कषाय नहीं मानेंगे, तो वह पुण्य प्रकृति का बंध, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम इस प्रशस्त प्रशस्त कषाय के भेदों को समझते हुए, प्रशस्त कषाय के निमित्त से हमें ये पुण्य प्रकृतियाँ प्राप्त होती है और अप्रशस्त कषाय के निमित्त से हमारे लिए वह पाप प्रकृतियाँ प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपके लिए ये सम्यक समाधान। रमेश चंद जैन बांसवाड़ा राजस्थान से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोविड महामारी से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे तो कौन सी मृत्यु कहेंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोविड महामारी से होने वाली जो मृत्यु है,
वह कथनचित अकाल मृत्यु भी हो सकती है, या वह सकाल या आयु के निषेकों के पूर्ण होने पर, या जितनी आयु बांध के आया है उसे जैसे स्वकाल कहा उसके प्रकार की भी हो सकती है। यहाँ समझने जैसा विषय यह है कि उस जीव ने जिसकी मृत्यु हुई है उसने किस प्रकार की आयु, कितने समय की, कितने काल की, कैसी बांधी है, उस पर यह निर्धारित करता है कि उनका मरण वह अकाल में हुआ है या अपने काल को पूर्ण करने के बाद हुआ है। अगर मात्र और मात्र हम ये कह दे कि अचानक से आई हुई महामारी के निमित्त से उसका अकाल मरण है, तो ये भी सर्वथा सही नहीं होगा। अगर उसने पिछली पर्याय में जब आयु का आश्रयबंध करते समय ही ऐसा आश्रयबंध किया था कि आने वाली भव में जो आयु का नाश होगा वह किसी महामारी या किसी रोग के निमित्त से ही होने वाला है, अगर उसने ऐसा ही आयु का बंध और उतना ही किया है तो वह नियम से स्वकाल ही मरण कहा जाएगा। पर माना कि 60 वर्ष की आयु कोई व्यक्ति लेके आया है और उसकी 45 वर्ष की उम्र में उसे कोविड या ये कोरोना महामारी के कारण से वो बीमार हुआ और अचानक से मृत्यु हो गई, तो उस समय पर हम उसे इस प्रकार से समझे कि उसकी आयु 60 की होने पर उस 15 वर्ष पहले जो 45 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई है वह तो हम अकाल मृत्यु कह सकते हैं, अकाल मरण कह सकते हैं। पर अगर उसकी आयु ही 45 वर्ष की थी और 45 वर्ष ही आयु में ही बीमारी से ही उसका मरना नियत होगा, उस ऐसा ही कर्म का आश्रयबंध उसने किया होगा, तो हम उसे अकाल मरण नहीं कह सकते। इसलिए वह दोनों प्रकार की मृत्यु कोरोना से हो सकती है, अकाल मरण भी हो सकता है या स्वकाल मरण भी हो सकता है। यह तो परिपूर्ण रूप से केवली गम्य विषय होता है और केवली ही इस विषय को परिपूर्ण रूप से निर्णय कर सकते हैं। हम सामान्य रूप से उन लक्षणों को आदि आदि देखकर उसे कह सकते हैं कि कोई 40-45 वर्ष का व्यक्ति गया है तो हम उसे कह सकते हैं उसका अकाल मरण हुआ है। कोई 90-80 वर्ष का वृद्ध गया है तो हो सकता है वो स्वकाल मरण से भी गया हो। ये निर्णय केवली गम्य है। हम मात्र बाह्य लक्षणों से और बाह्य उनके परिणति से ही पहचान सकते हैं, पर वास्तविक सत्य का निर्णय हम केवली भगवान के सामने ही उनके ज्ञान से ही समझ सकते हैं। रेणु जैन सरसावा उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मैं सुबह का स्वाध्याय पाठ आदि मोबाइल से करती हूँ, तो यह सही है या गलत? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है कि माँ आप ऐसे खोटे काल में भी और ऐसे कोरोना महामारी के परछाई में भी अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आप को संभालने के लिए प्रतिदिन आप उस स्वाध्याय, भक्ति, पाठ, स्तोत्र आदि को प्राप्त कर रहे हैं या उससे ही अपने दिन का प्रारंभ कर रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप जो मोबाइल के माध्यम से अपने आप को स्वाध्याय में या पाठ या स्तोत्र आदि में भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। वह बिल्कुल आगम के परिप्रेक्ष्य में भी सही और अच्छा ही कहलाया जाएगा, क्योंकि चाहे कागज़ों के ग्रंथ हो, चाहे किसी प्रकार की कागज़ों पर छपी हुई जिनवाणी भी क्यों ना हो, वह भी एक प्रकार से परिपूर्ण रूप से द्रव्यश्रुत है। और वर्तमान की टेक्नोलॉजी और वर्तमान की भौतिक उन साधनों का उपयोग करते हुए जो उसको ही PDF के रूप में कह दो, सॉफ्ट कॉपी के रूप में कह दो, जो मोबाइल में ग्रहण किया जा रहा है या मोबाइल में स्टोर किया जा रहा है, उसका उपयोग करते हुए, यानी कि मोबाइल के ही उन फाइल आदियों को खोलते हुए अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो, भक्ति पाठ आदि कर रहे हो, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। वह बिल्कुल वैसा ही पुण्य का आश्रय हमारे लिए दे सकता है जैसे कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई पुस्तक खोलकर हम स्तोत्र, पाठ, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं। पर इसके साथ ये अवश्य हम ध्यान रखें, जब उन मोबाइल आदि का हम प्रयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन सबकी शुद्धि का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे सामान्य ग्रंथों या उन जिनवाणी के स्वाध्याय करते समय, पढ़ते समय हम द्रव्य
द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार परिपूर्ण रूप से उस मोबाइल में आने वाले जिनवाणी हो, भक्ति पाठ स्तोत्र आदि हो, उनका पठन पाठन करते समय, स्वाध्याय करते समय शुद्धि का अवश्य ध्यान रखें। जितनी शुद्धि के साथ हम चाहे मोबाइल में हो चाहे ग्रंथों में से स्वाध्याय या पाठ आदि करेंगे, उसका विशेष फल भी हमें प्राप्त होगा। पर मोबाइल से पाठ स्वाध्याय करने में किंचित दोष नहीं है, शुद्धि का ध्यान रखते हुए किया है तो बिल्कुल ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रिमी जैन जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि हम धार्मिक पढ़ाई करना चाहते हैं और लौकिक पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो उसमें सामंजस्य कैसे बना के रखें कि धार्मिक पढ़ाई भी हमारी, धार्मिक भी ग्रंथ वगैरह पढ़ते रहें और लौकिक पढ़ाई में भी हम आगे सफल हों। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छी बात है कि जो लौकिक शिक्षा के साथ आपका पारमार्थिक शिक्षा की ओर या स्वाध्याय की ओर जो रुझान है वह वास्तव में प्रशंसनीय कार्य और प्रशंसनीय भाव का ही कार्य है। जो अधिकांश वर्तमान के युवा है वह मात्र और मात्र उस लौकिक शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उस लौकिक शिक्षा में ही सफल होकर ऊंचाई के लिए प्रयास करते रहते हैं। पर मेरा भी व्यक्तिगत यही सोचना है, उस लौकिक शिक्षा में या लौकिकता में, लौकिक जीवन में वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो अपने आप में आध्यात्मिक और पारलौकिक जीवन में भी सफल होने का पुरुषार्थ करता है। जिसके पास किंचित भी किसी भी प्रकार की जो भीतर आध्यात्मिकता नहीं है या सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति रुझान नहीं है, उस लौकिक शिक्षा के साथ साथ पारलौकिक यानी जो धार्मिक शिक्षा आदि को ग्रहण करना, संस्कार आदि को ग्रहण करना, इनका जिनके पास अभ्यास नहीं है, उनकी वह लौकिक शिक्षा भी व्यर्थ है। वर्तमान में हर व्यक्ति लौकिक शिक्षा में तो सफलता और ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है, पर धर्म के और धार्मिक आध्यात्मिक संस्कारों के अभाव में, उस शिक्षा के अभाव में कभी भी जीव उस ऊंचाई को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे एक सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, ऐसे ही जीवन के ये दो पहलू है, एक लौकिक शिक्षा और दूसरी धार्मिक शिक्षा। कभी भी एक के अभाव में दूसरी और दूसरे के अभाव में पहली हो ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम बिल्कुल ही लौकिक पढ़ाई ना करें और मात्र धार्मिक पढ़ाई करके या अध्यात्म से ही हमारा काम चल जाए, तो परिपूर्ण रूप से ये बात भी सत्य नहीं हो सकती। क्योंकि जिसने अगर पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं है, जिसको हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि सामान्य भाषा जिनमें आगम ग्रंथ लिखे गए हैं, यह इसका भी ज्ञान नहीं है, तो वह आगम का या ग्रंथों का, धर्म के इन शास्त्रों का किंचित भी सही अर्थ निकालने की शक्ति रख ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हमें बचपन से, जैसे कई स्थानों पर पाठशाला आदि पढ़ाया जाता, पाठशाला में आदि पढ़ाया जाता है, तो पाठशाला में भी हमें संस्कार लेते हुए हमारे धर्म के मूल सिद्धांत, मूल तत्व आदि के विषय में समझना होगा और उसके साथ साथ हमें लौकिक शिक्षा को भी प्राप्त करना होगा। जब व्यक्ति बहुत लौकिक होते हुए, बहुत व्यवहारिक होते हुए धर्म से या धर्म क्रियाओं से, धार्मिक संस्कारों से, धर्म ग्रंथों से, धर्म शिक्षा से दूर होता है, तो नियम से उस लौकिकता के चक्कर में वह ऊंचाई तो प्राप्त करने के सपने रखता है, पर उस लौकिक शिक्षा में भी भ्रष्ट होता हुआ देखा जाता है। पर जिसको बचपन से ही वह आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षा प्राप्त हुई है, वह कितनी ही विषमता भी क्यों ना आ जाए, कितनी चुनौतियां क्यों ना उस लौकिक शिक्षा में उसे प्राप्त हो, परिपूर्ण रूप से वह उसे पार करते हुए, परिपूर्ण रूप से उसमें जीत हासिल करते हुए लौकिक शिक्षा में भी उच्चता और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोनों का बैलेंस बनाना, जैसे सिक्के की बात की, दोनों बाजू होने से ही सिक्का है, ऐसे ही दोनों का बैलेंस बनाने से ही वास्तव में जीवन की सच्चाई और अच्छाई है।
लौकिकता हमें जीवन की उस सच्चाई को देने वाली होती है और हमारी धार्मिक शिक्षा हमारे लिए सच्चाई को बताने वाली होती है, अच्छाई को बताने वाली होती है। एक अच्छाई और एक सच्चाई दोनों से ही हमारे जीवन को हम अच्छा और सच्चा बना सकते हैं। इसलिए दोनों का बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो जो हम लौकिक शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं उसके पढ़ाई में से थोड़ा सा समय निकालने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है अगर हम लौकिक शिक्षा 4 घंटे कर रहे हैं तो मात्र आधे घंटे की भी धार्मिक शिक्षा या उसकी रिवीजन, उसका अभ्यास, उसकी पढ़ाई आदि में हम दे रहे हैं तो वह भी हमारे लिए पर्याप्त हुआ करता है। ज़रूरी नहीं है कि 4 घंटे की लौकिक शिक्षा और 4 ही घंटे की धार्मिक शिक्षा हो। मात्र धार्मिक शिक्षा बिल्कुल उस भोजन में, सब्जी में नमक की तरह हुआ करती है। कहने के लिए तो वह नमक चुटकी भर होता है, पर फिर भी वह थाली भर और कटोरे भर भोजन, दाल, सब्जी को स्वाद देने वाला हुआ करता है। ऐसे ही हम भले ही दिन भर लौकिक शिक्षा के लिए अध्ययनरत रहे, पर जितना बहुत अल्प भी समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 15-20 मिनट, जितना अल्प समय हम उन धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करें, नियम से हमारे जीवन में भी ऐसे उस भोजन में नमक के स्वाद जैसा ही स्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों का बैलेंस बनाते समय हम दोनों का अध्ययन करने का प्रयास करें। कुछ समय अवश्य उन लौकिक अध्ययन से हटकर धार्मिक शिक्षा जैसे कुछ सामान्य ग्रंथ है जो हम व्यक्तिगत रूप से पढ़ सकते हैं, धर्म परीक्षा है या पद्म पुराण है, ऐसे ग्रंथों का स्वयं में ही हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो नियम से हम लौकिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रविशेन भगवान का जो पद्म पुराण है, उस ग्रंथ को अगर व्यक्ति ने मात्र 8 दिन में लगातार पूर्ण कर लिया तो नियम से उसका विशेष क्षयोक्षम भी बढ़ता है और वह लौकिक शिक्षा में भी अपने क्षयोक्षम के निमित्त से ऊंचाई को प्राप्त करता है। ये साक्षात प्रमाण स्वयं सिद्ध आपको स्वीकार करना होगा। इसलिए हम ना लौकिक शिक्षा में आलस करें ना धार्मिक शिक्षा में आलस करें, उन दोनों का परिपूर्ण रूप से समतोल बनाते हुए दोनों का जैसा जैसा समय मिले, अगर ये लौकिक शिक्षा या लौकिक पढ़ाई में हमें बोरियत होने लग जाए तो कुछ समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, उसको पढ़ते पढ़ते हम थक जाए तो पुनः लौकिक ग्रंथों का अध्ययन करें। ऐसा करते हुए हम अगर बैलेंस बनाते हुए अगर दोनों शिक्षा प्राप्त करेंगे तो नियम से हमारा जीवन अच्छा और सच्चा हो सकता है। जैसे समय की अनुकूलता हो वैसा समय को देखते हुए दोनों में भी हम समय को कम अधिक करते हुए दोनों को पढ़ने की रुचि बनाए रखें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी अमलाहा सीहोर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी सामायिक के समय में सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं क्या, एवं निद्रा देवी के आने के पहले 10 भक्ति आदि का वाचन किया जा सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, परिपूर्ण रूप से सामायिक के समय में हम सहस्त्र नाम आदि का पाठ कर सकते। सहस्त्र नाम मात्र और मात्र एक भगवान की स्तुति है जिसके द्वारा भगवान के 1008 नामों के द्वारा स्तुति की गई है। इसलिए वह सहस्त्र नाम भी हम सामायिक आदि में पढ़ सकते हैं। और जो 10 भक्ति के विषय में भी आपने पूछा है, सामान्य रूप से वैसे तो व्रतियों के लिए 3 भक्तियों का पढ़ना अनिवार्य रूप से कहा ही गया है, चैत्य भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति और समाधि भक्ति। और उसके साथ साथ अगर आप 10 भक्तियाँ पढ़ रहे हो तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। और पर ये अवश्य ध्यान रखें कि प्रमाद में डूबकर इनको ना पढ़े, प्रमाद रहित होकर हमें इनको पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वह सामायिक में भी विशेष पुण्य का आश्रय करने के लिए कार्यकारी हो सकते हैं। क्योंकि यह हमारी भक्ति, चाहे 10 भक्ति हो चाहे सहस्त्र नाम का पाठ हो, परिपूर्ण रूप से भगवान की स्तुति है, वंदना है। वह स्तुति वंदना भक्ति हमारे लिए कर्मों का क्षय करने के लिए ही कार्यकारी है। वह कोई ग्रंथ या कोई शास्त्र नहीं है कि जिसको पढ़ने में बाधा हो। वह परिपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति, स्तुति, पाठ आदि होने से सामायिक आदि पढ़ने में कोई भी बाधा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए वंदना जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने।
महाराज जी के श्री चरणों में वंदना। जैन जबलपुर का कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, पंचम काल में कमठ जैसा एक तरफा बैर बांधना संभव है या फिर पारसनाथ भगवान की पहले से कोई बैर बंधा था? क्योंकि आप ही कहते हैं बिना कारण के कार्य नहीं होता। महाराज जी, पंचम काल में भी कोई अजगर बनकर, शेर बनकर खा सकता है, कुरंग भील बनकर उपयोग कर सकता है। महाराज जी, कमर जैसा बैर बांधने वाले की इतनी तीव्र कसाय होती है कि वह इसी भाव में ही सामने वाले के प्राण ले लेता है। कार्य कारण व्यवस्था इस ब्रह्मांड में आज से नहीं अपितु अनादिकाल से परिपूर्ण रूप से सत्य और परिपूर्ण रूप से अखंड रूप से चल रही है। उसमें किंचित भी किसी भी प्रकार का खंडपना या बाधा आई ही नहीं है। जहाँ कार्य दिख रहा है वहाँ कहीं ना कहीं पूर्व का कोई ना कोई कारण अवश्य ही होगा। बिना कारण के कार्य घटित होते दिखता ही नहीं है। ये परम सत्य है कि कारण है तो कारण का कार्य हो ये ज़रूरी नहीं है, पर जहाँ कार्य दिख रहा है वहाँ माँ परिपूर्ण रूप से कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। चाहे वह कारण आपको दृश्य हो, चाहे वह कारण अदृश्य हो, पर कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि होना संभव है ही नहीं है। भले ही कमठ के विषय में, पारसनाथ भगवान के विषय में हमने जितना भी कथानक सुना है कि 10 वर्ष तक वह कमठ का जीव पारसनाथ भगवान के जीव को पेरता रहा, परेशान करता रहा, उपसर्ग करता रहा, पर ये भी परम सत्य हमें पुराण ग्रंथों से समझना होगा और उस कर्म सिद्धांत से भी इसके विषय में निर्णय करना होगा कि भले ही हम कहते रहे कि ताली एक हाथ से बजती रही या मात्र कमठ ही उपसर्ग करता रहा, पर ये भी बात हमें उन कर्म सिद्धांत से, आगम ग्रंथों से समझनी होगी कि कहीं ना कहीं उसका छोटा सा कारण घटित हुआ होगा। वह भले ही वट के बीज के समान छोटा सा बीज एक बहुत बड़े वट वृक्ष को देने वाला हो सकता है, ऐसा छोटा सा कारण भी बहुत बड़े कार्य को जन्म देने वाला हो सकता है। छोटी सी गलती भी बहुत बड़े रूप में फलित होने की शक्ति रख सकती है। ऐसा ही कुछ ना कुछ कारण पिछली पर्याय में हुआ होगा। हमारे पास मात्र 10 भव का ही रेखांकन है, कथानक है, इसलिए हम 10 भव की अपेक्षा से कह रहे हैं, पर ये कर्म सिद्धांत से परम सत्य समझना होगा कि कहीं ना कहीं पिछला संबंध होने से वह कार्य घटित हुआ था। जैसे कि उमा स्वामी महाराज ने कहा है, अनादि संबंधे च, ये जितने भी संबंध है वह परिपूर्ण रूप से अनादि काल से ही प्राप्त हुए हैं और ऐसा ही संबंध और संबंधों से ही कर्मबंध से पुनः कर्म का आश्रय, पुनः उसका उदय, ये अखंड रूप से इस संसार का चक्र चल रहा है। इसलिए जो भी कार्य हमें वर्तमान में दिख रहा है उसके पीछे वह कोई ना कोई कारण और उस कारण की खोज करना सबसे अधिक आवश्यक है। जैसे कि आपने ये भी पूछा, क्या पंचम काल में ऐसे क्रूर परिणामी जीव हो सकते हैं क्या? हाँ, पंचम काल में ऐसे क्रूर परिणामी जीव जब साक्षात हमें दिख रहे हैं, सिंह दिख रहा है, अजगर दिख रहा है, ये परिपूर्ण रूप से मात्र एक भव की गलती से उन्होंने ऐसे हिंस्र या हिंसक पर्याय को प्राप्त नहीं किया, अपितु पूरे पर्याय भर की उनकी जो हिंसक परिणाम परिणति थी, कई भवों से उन्होंने जो इस हिंसा में अपने आप को लगाया हुआ था, उसके निमित्त से भी ऐसे जीवों में, इस ऐसे पर्यायों में जीवों की उत्पत्ति हो सकती। आपका संदर्भ विशेष करके मनुष्य पर्याय में ऐसे क्रूर परिणामी जीवों से है, तो ऐसे क्रूर परिणामी क्या इससे भी बहुत भयंकर क्रूर परिणामी जीव नियम से वर्तमान में भी पंचम काल में भी जन्म ले सकते हैं। इसमें कोई भी बाधा नहीं है, इसमें सिद्धांत में कोई भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर ये हमें समझना होगा कि ऐसे क्रूर परिणामी जीव अगर हमें वर्तमान में मिल रहे हैं तो उनके तो कर्म का उदय चल ही रहा है, पर साथ साथ हम ये भी समझे कि ऐसे जीवों का हमारा पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कर्म का अनादि संबंध चल रहा है, जिसके कारण से ऐसे क्रूर परिणामी जीवों के साथ हमें रहने का मौका मिला है या ऐसे जीवों के साथ हमारा संबंध हुआ है। क्योंकि
ऐसा कर्म का आश्रय पिछली पर्याय में, पिछले भव में हमने कहीं ना कहीं किया था। इसके कारण से ही ऐसे हिंस्र परिणामी या हिंसक परिणाम वाले जीव हमारे परिवार में, हमारे आसपास में जन्मे हैं। ये हमारे स्वयं के कर्म का उदय ही है। जैसे कमठ और पारसनाथ भगवान के इतिहास को या 10 भवों को हम समझते हैं, अगर तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का ऐसा कर्म का नियोग नहीं होता तो कमठ जैसा जीव उनका भाई बनकर उन्हें परेशान करने के लिए या उनका बदला लेने के लिए पहुंचता ही नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ भी वर्तमान में भी पंचम काल में होना संभव है। जो जो हमने पिछली पर्याय में, पिछले भवों में कर्मों का आश्रय किया है, जैसा कर्म का नियोग है, जैसा संबंध पिछली पर्याय में हमने प्राप्त किया है, वैसा ही वर्तमान में उदय में आ रहा है, अन्य कोई भी नहीं है। हमारी भूत की पर्याय में जो हमारी गलती थी वह कारण है, और वर्तमान में जो हमारे साथ हो रहा है उन कारणों के निमित्त से उद्घाटित होने वाला वह कार्य है। ये अबाधित रहने वाली कार्य कारण व्यवस्था वह अनादिकाल से चल रही है और आने वाले अनंत काल तक यह व्यवस्था चलती रहेगी। इसलिए इन कर्म सिद्धांत और कार्य कारण व्यवस्था पर विकल्प ना करते हुए ये पक्का मान ले कि एक तरफा वैर भले ही कहने के लिए हो सकता है, पर वह परिपूर्ण रूप से एक तरफा नहीं, भले ही बटके वृक्ष के बीज के समान किंचित छोटा सा कारण कहीं ना कहीं उद्घाटित हुआ होगा, तभी वह वट वृक्ष के समान बहुत बड़ा कार्य हमें सामने दिख रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पे भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर।